हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिनिस्ट्री ऑफ अपडेट। ईएसआईसी यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कर्मचारी राज्य बीमा निगम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से मल्टीपल रीजन्स में वैकेंसीज आई हैं। ये बेसिकली रीजन वाइज वैकेंसी हैं फॉर द पैरामेडिकल पोस्ट। सो इसमें मैं सबसे पहले आपको बिहार रीजन का दिखा रहा हूँ। तो इसमें जो पोस्ट है आपकी उसमें आप देख सकते हैं ऑडियोमीटर टेक्नीशियन, डेंटल मैकेनिक, ईसीजी टेक्नीशियन, जूनियर रेडियोग्राफर, जूनियर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट, ओटी असिस्टेंट एंड रेडियोग्राफर की पोस्ट है। कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज का ब्रेकअप है वो आपको ऑलरेडी दिया गया है। साथ में जो अदर कंडीशंस हैं, एज रिलैक्सेशन आपको पता है एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम्स मिलने वाला है। ओबीसी के लिए 3 इयर्स, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स और अकॉर्डिंगली पीडब्ल्यूडी के लिए। और जो ये पोस्ट हैं उनमें बेसिकली जो एज लिमिट रहने वाली है फॉर द पोस्ट जनरल कैटेगरी वो 18 to 25 इयर्स की एज रहे है। ठीक है। और सम पोस्ट लाइक ओटी असिस्टेंट और आपका ओनली फॉर ओटी असिस्टेंट में आपके यानी कि ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट में 32 साल एज रखी गई है। बाकी सभी में आपकी 25 ईयर मैक्सिमम एज रहने वाली है। तो यहाँ पर जो भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं इन पर्टिकुलर स्ट्रीम्स में वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इन सभी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या एज लिमिट है, ये टेबल पूरी तरीके से दिखा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ आपसे जूनियर रेडियोग्राफर की, तो ये लेवल 3 की पोस्ट है यानी कि 2000 ग्रेड पे होता है। बेसिक आपका 21,700 से स्टार्टिंग होती है। प्लस के इसके ऊपर जो एडमिसेबल आपके आचार्य डी एन टी ए लगते हैं। और 18 से 25 साल की एज है, 12th पास होना चाहिए विद साइंस फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड। और आपके पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी में 2 इयर्स का ड्यूरेशन का। ठीक है। सो इसी तरीके से आप अगर देखेंगे ईसीजी टेक्नीशियन के लिए तो लेवल 4 की जॉब है। 25,500 आपका स्टार्टिंग होने वाला है और 2400 ग्रेड पे होता है 6 CPC के अकॉर्डिंग। 18 से 25 साल की एज है, 10+2 विद साइंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और 2 इयर्स का डिप्लोमा इन ईसीजी फ्रॉम ए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और एआईसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो इसी तरीके से अलग अलग जो आपकी ये पोस्ट हैं उनके अलग अलग क्वालिफिकेशंस हैं। तो अब ओटी असिस्टेंट के लिए इन्होंने 32 साल की एज मांगी है। ग्रेड पे उसमें आपको ये लेवल 3 यानी कि 2000 का देने वाले हैं और आपको उसमें भी 10+2 विद साइंस और साथ में इनसे आपसे मांगा गया है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ओटी और फिर रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल्स। इसमें बेसिकली 10+2 के साथ कोई अदर क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है, बट 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है किसी ऑपरेशन थिएटर में, किसी हॉस्पिटल में। ठीक है। तो बेसिकली ये उनके लिए है जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन है, उनके लिए ओटी असिस्टेंट का है। तो उसी तरीके से आप रेडियोग्राफर, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, इन सभी के लिए इसमें सम काइंड ऑफ डिप्लोमा के लिए ही वैकेंसीज निकली हैं कि अगर 10+2 के पास आपके पास कोई भी एडिशनल डिप्लोमा है इन फील्ड्स में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। साथ में नोट में दिया हुआ है कैंडिडेट्स हु हैव नॉट एक्वायर्ड विल नॉट एक्वायर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसीव ऑफ द एप्लीकेशन विल नॉट बी एलिजिबल। तो इसका जो क्रूशियल डेट है जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी तय करी जाएगी वो आपकी आपकी क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की। ये लिखा भी है नीचे देखिए, एज लिमिट एज ऑन क्लोजिंग डेट यानी कि 30 अक्टूबर 2023 विल बी द क्रूशियल डेट। वही डेट है, उसी डेट में आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी एज, आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपके जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं, सब उसी डेट में डिटरमाइन किए जाएंगे। ये आपका SC ST का 5 इयर्स, ओबीसी का 3 इयर्स एंड पीएच का आपका 10 इयर्स या 13 या 15 इयर्स। अकॉर्डिंगली आपका जो एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है एक्स सर्विसमैन के लिए भी अकॉर्डिंगली 3 इयर्स, 6 इयर्स एंड 8 इयर्स फॉर यूआर एस ओबीसी SC ST रिस्पेक्टिवली। सिटीजन की बात है, जनरल सेक्शंस हैं। इसके साथ ही आपका कैसे आपको अप्लाई करना है उसके लिए इन्होंने बताया हुआ है डिटेल में, तो इसको आप इस अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए। ठीक है। और एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन किस वेबसाइट पे होंगे, यहाँ पर ये बताया क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, ये पूरा डिटेलिंग इसमें दिया हुआ है। पेमेंट जो है आपकी सभी मतलब अगर आप SC ST PWD या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपको 250 रुपये पे करना पड़ेगा। और अदरवाइज़ इसके अलावा अगर आप किसी भी कैटेगरीज में लाई करते हैं यानी कि फॉर जनरल कैंडिडेट्स यू हैव टू पे ₹500। ठीक है। साथ में बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस विल भी, मतलब इसके अलावा आप बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस जो भी आपके 6 से 12 रुपए तक लगते हैं वो लग जाएंगे। और मोड ऑफ पेमेंट बताया हुआ है किस किस मोड में आप पेमेंट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग एंड अपलोडिंग
के बारे में इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है फोटोग्राफ वगैरह के लिए। तो आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ लो। जैसे अब सिग्नेचर की बात करें तो क्या डायमेंशन होगा, क्या फाइल टाइप होगा, आपका फाइल साइज क्या होगा, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी देना है इनको। तो आप हैंड रिटन डिक्लेरेशन ज़रूर अपलोड करिएगा, इसमें इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। अ, इसके अलावा और देख लेते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपका। इसमें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात की, आई थिंक इसमें जो आपके जो भी एग्जामिनेशन सेंटर होंगे उस अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम सेंटर ले लीजिएगा फॉर रिटन एग्जामिनेशन। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ये एक मेजर चीज़ है। आप यहाँ पर देखेंगे फेज़ 1 है आपका स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। इसमें टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि जो भी जैसे सपोज ओटी असिस्टेंट है या मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग है, ये आपका जिस भी पर्टिकुलर फील्ड का है, तो आपका 50 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन पर मार्क्स, ठीक है। साथ में आपका जनरल अवेयरनेस होगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, जनरल इंटेलिजेंस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, और अर्थमेटिक एबिलिटी यानी कि बेसिक मैथ्स जो है आपकी वो आएगी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स की। ये दो पेपर आपका रहने वाला है बाइलिंगुअल यानी कि दोनों भाषाओं में रहेगा, हिंदी तथा इंग्लिश। और जो आपका टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि जो 50 प्रश्न आएंगे उसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टाइम स्लॉट्स को इन्होंने बिल्कुल IBPS पोर्टल से भरवा रहे हैं, तो ये टाइम स्लॉट्स आपके डिवाइड होंगे। टेक्निकल क्वेश्चन पेपर के लिए 60 मिनट दिए जाएंगे 50 क्वेश्चंस के लिए, और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं आपके हैं जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिक एबिलिटी, इनके टोटल आपके 50 क्वेश्चन हैं, इसके लिए आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। टोटल 120 मिनट्स का पेपर है और आपके 100 क्वेश्चंस होंगे 150 मार्क्स के, ठीक है। 0.25 की आपकी निगेटिव मार्किंग है। तो अगर आप जो टेक्निकल फील्ड का कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो वहाँ आपको जो है 0.5 मार्क्स का निगेटिव डिडक्शन होगा। अगर आप अदर फील्ड का कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 0.25 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग होगा आपका। जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 45% सेट किया गया है फॉर UR कैटेगरी, और 40% फॉर OBC एंड EWS, 35% फॉर SC ST एंड एक्स सर्विसमैन, और 30% फॉर PWD कैटेगरी। तो मतलब आपको मिनिमम इतना तो लाना ही है, मतलब 150 का 45% आप निकालिए, उतना तो जस्ट आपको पास करने के लिए ना, उससे बिलो तो आप पास ही नहीं माने जाएंगे, और मेरिट जो बनेगी ये इसके ऊपर बनेगी, ठीक है। तो आपको मिनिमम हर कैटेगरी वाइज इतने मार्क्स सिक्योर करने के बाद आप उसमें और जब ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करेंगे तब आप मेरिट में आएंगे, तो इसका आप विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। साथ में जो है आपका ये हो गया आपका 50 मार्क्स का। फेज़ 2 जो होगा आपका स्कीम ऑफ एग्ज़ाम क्या है, टाइपिंग डेटा एंट्री टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट। तो इसमें इन्होंने लिखा है फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई टाइपिंग या डेटा टेस्ट एज पर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर द पोस्ट। द कैंडिडेट will be shortlisted for data या typing entry टाइपिंग या डेटा एंट्री टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन फेज़ 1, ठीक है। तो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी अगर 1 रहेगी तो 5 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करेंगे, अगर नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है तो 8, या 3 या उससे ज़्यादा हैं तो आपको 3 टाइम्स जो वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग लोगों को बुलाएंगे, ठीक है। टाइपिंग में आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश भाषा में रहे, या फिर आपकी 30 मिनट पर मिनट हिंदी भाषा में रहे, ठीक है। जिस भी भाषा में आप किसी एक भाषा में आपकी प्रवीणता होनी चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन आपको दिया हुआ है, फेज़ 1 आपका जो है वो मेरिट बनाएगा, और फेज़ 2 आई थिंक ये आपका क्वालिफाइंग नेचर में रहने वाला है, जस्ट आपको क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे। सो इसके अलावा मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट इसमें दिखता है नोटिफिकेशन में तो मैं आपको वो बता देता हूँ। सो क्लोजिंग डेट आपकी 30 अक्टूबर है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसके बिफोर आपको ही फिल करना है। साथ में कुछ परफॉर्मेंस वगैरह दिए गए हैं आपके OBC या EWS कैटेगरी के लिए कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बिहार रीजन के लिए था। सिमिलरली मैं अदर रीजन के लिए भी यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। सो ये आपका चंडीगढ़ रीजन के लिए है। तो पंजाब एंड चंडीगढ़ के लिए, पंजाब एंड चंडीगढ़ के लिए भी सेम, सब कुछ सेम रहने वाला, वैकेंसीज अलग अलग हैं। टोटल आपकी वैकेंसी जो भी डिक्लेयर की गई हैं पंजाब के लिए अलग हैं और चंडीगढ़ के लिए अलग हैं, ठीक है। इनका कॉमन एग्ज़ाम होने वाला है।
फिक्र मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिकॉज अगर मैं हर एक पोस्ट के लिए बताऊँगा तो बहुत समय लेगा, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर, क्योंकि पोस्ट आपकी यही रहने वाली हैं, रेडियो टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, मेडिकल रिकॉर्ड कीपर, इसी तरीके की पोस्ट हैं इसमें, पैरामेडिकल पोस्ट हैं ये और अलग अलग रीज़न में ये निकाली गई हैं, तो इनके अलग अलग रीज़न में ही आपको अप्लाई करना है बेसिकली। तो आपको मैं बता दूं, जैसे मैंने बिहार रीजन का आपको दिखाया, चंडीगढ़ एंड पंजाब का दिखा दिया। सिमिलरली आपके छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे 23 पोस्ट हैं। दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा आपकी 275 पोस्ट हैं। ठीक है, दिल्ली एनसीआर का भी मैं आपको एक बार शो कर दूंगा। साथ में आपका गुजरात में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, राजस्थान में आपके 125, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो आप ये देख सकते हैं इसमें, क्योंकि बिकॉज ईएसआईसी के मोस्टली हॉस्पिटल्स आपके दिल्ली में ही हैं, तो मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज आर इन दिल्ली 275 एंड आफ्टर दैट इन राजस्थान 125। तो इसके लिए मैं एक बार आपको जो दिल्ली रीजन में जो 275 पोस्ट हैं, बिकॉज द मोस्ट नॉर्दर्न कैंडिडेट्स आर अप्लाइंग फॉर द दिल्ली एनसीआर रीजन, तो इसके लिए मैं एक बार दिल्ली रीजन की वैकेंसीज आपको दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है आपका दिल्ली एनसीआर का वैकेंसीज का ब्रेकअप। अब ऑडियोमीटर टेक्नीशियन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल आपकी 3 वैकेंसीज हैं, और उसके बाद डेंटल मैकेनिक की 10 वैकेंसीज हैं, ईसीजी टेक्नीशियन की आपकी 23 वैकेंसीज हैं, जूनियर रेडियोग्राफर 38 वैकेंसीज हैं, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट 24 वैकेंसी, ओटी असिस्टेंट के लिए आपकी 43, फार्मासिस्ट आपके बहुत, क्योंकि बिकॉज फार्मासिस्ट का कोर्स बहुत से स्टूडेंट्स किए होते हैं, तो 91 वैकेंसीज़ हैं आपके फार्मासिस्ट के लिए। ये अच्छी खासी वैकेंसी है फार्मासिस्ट के लिए। यूजुअली ये वैकेंसीज़ बहुत कम आती हैं, 1-2 वैकेंसीज आती हैं डिपार्टमेंट्स में। तो आप देखिए यहाँ पर 91 वैकेंसीज एडवर्टाइज़ की गई हैं, जिसमें से 30 फॉर यूआर कैंडिडेट्स हैं, 7 ईडब्ल्यूएस एंड 27 ओबीसी, 17 एससी, 10 एसटी, और साथ में इसमें कुछ आपका हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिए हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को। तो आप मान के चलें टोटल आपके दो दो चार एक पाँच जो हैं आपके ये पीडब्ल्यूडी को, और 9 कैंडिडेट आपके एक्स सर्विसमैन के हैं। ठीक है, सो इसी तरीके से आप फार्मासिस्ट, आयुर्वेदा, सोशल गाइड या सोशल वर्कर, अब यहाँ पे सोशल वर्क में शायद जिनके पास क्वालिफिकेशन है, वहाँ भी उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है इस एडवर्टीज़मेंट में। तो फार्मासिस्ट, होम्योपैथी वालों के लिए भी देखिए वैकेंसीज निकाली गई हैं इसमें। तो एक बार मैं इसमें आपको क्वालिफिकेशंस दिखा देता हूँ, बिकॉज दिल्ली रीजन में अलग थोड़ी प्रकार की वैकेंसीज एडवर्टाइज की गई हैं, लाइक सोशल वर्कर एटसेट्रा। तो ईसीजी टेक्नीशियन वगैरह के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया। अब देखिए सोशल गाइड या सोशल वर्कर आपका लेवल 4 पर रहेगा, यानी कि 2400 ग्रेड पे 25,500 बेसिक रहने वाला है। एज लिमिट आपकी 37 ईयर्स एक्सीड नहीं करनी चाहिए, और इसमें आपको जो डिग्री डिप्लोमा है वो सोशल वर्क में होना चाहिए। ठीक है, सोशल वर्क में आपका डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन फैमिली प्लानिंग, सोशल वर्क या हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग में। ठीक है, अब बात करते हैं फार्मासिस्ट एलोपैथिक की। देखिए तो आपको 250 ग्रेड पे दे रहे हैं, ये 32 ईयर्स की एज लिमिट है। सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10+2 होना चाहिए आपका, साथ में आपके साथ में एक कुछ क्वालिफाइड एंड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में बेसिकली। फार्मासिस्ट आयुर्वेदा के लिए भी इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 2800 ग्रेड पे है इसका। फार्मासिस्ट होम्योपैथी के लिए रेडियोग्राफर, डेंटल मैकेनिक। सो ये आपका दिल्ली रीजन का एडवर्टीजमेंट था जिसको मैंने आपको दिखाया यहाँ पर। तो गाइज, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल काइंड ऑफ ये डिप्लोमा होल्डर्स, बिकॉज बहुत से कैंडिडेट्स जॉब सेंट्रिक डिप्लोमा करते हैं इसी उम्मीद से कि उनको इस प्रकार की वैकेंसीज में एक हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, और वो एक अपना जो जॉब का ड्रीम है उसको पूरा कर सकेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ईएसआईसी की इस पर्टिकुलर इनकी जो वेबसाइट है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ऑनलाइन लिंक दे दूँगा, आईबीपीएस का पोर्टल है बेसिकली, वही यूज़ किया है इन्होंने, तो शायद उन्हीं को ही कंडक्ट कराने को दिया है। तो आप वहाँ जा कर के अपने अपनी रीजन के लिए, जहाँ के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ के लिए आप जरूर वहाँ के लिए आप ज़रूर अप्लाई करें वहाँ के लिए आप ज़रूर अप्लाई करें। सो यही एक वीडियो को, ये अपडेट आपको इस वीडियो में देना था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।